नमस्कार दोस्तों। कतर का हवा टाइट करने के लिए एक और देश ने भारत के साथ हाथ मिला लिया है। दोस्तों, कतर ने भारत के साथ जो किया है, इसके चलते भारत ने भी कतर पर छोटे छोटे एक्शन लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब भारत एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहा है जिसके बाद कतर की ऑयल, गैस एंड वाटर सप्लाई काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। आपको बता दें, भारत कतर को हर साल लगभग 12 से 13 मिलियन $US के स्टील और आयरन से बने हुए पाइप एक्सपोर्ट करता है, जिनका कतर अलग अलग इंडस्ट्रीज में उपयोग करता आया है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी बीच सऊदी अरब ने भारत से भारी मात्रा में इन्हीं स्टील पाइप्स की डिमांड कर ली है, जिसके बाद अब भारत को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत पड़ने वाली है, जिसके लिए अब भारत बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। और सऊदी अरब ने भारत के ऊपर काफी ज्यादा ट्रस्ट भी दिखाया। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर के ऊपर दिन पर दिन एक्शन लेता जा रहा है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल पर बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब ने भारत के ऊपर भरोसा जताते हुए भारत को एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया है जिसे सऊदी अरब चाहता तो इस प्रोजेक्ट को चीन को सौंप सकता था, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा स्टील एक्सपोर्टर है। इसके अलावा स्टील से बने हुए पाइप को चीन दुनिया भर में बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। लेकिन इसी बीच सऊदी अरब जैसे देश अगर भारत में स्टील से बने हुए पाइप का कॉन्ट्रैक्ट सौंपता है, तो इसका मतलब ये है कि भारत कम दाम में हाई क्वालिटी की पाइप ऑफर कर रहा है। जहां रिसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी आईएल कंपनी सऊदी अरब ने एक भारतीय कंपनी वेल्सबेल को करीब 1000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिससे भारतीय कंपनी सऊदी अरब को बड़े स्केल पर स्टील पाइप की सप्लाई करने वाली है। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाइप की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर ही की जाएगी, जिससे काफी लोगों को रोजगार मिलेंगे। और यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है। आज से कुछ महीने पहले सऊदी की कंपनी ने भारत की कंपनी को लगभग 4000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट सौंपा जा चुका है, और ये 1000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट सब मिलकर के लगभग 5000 करोड़ का बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट इस साल सौंपा जा चुका है। भारतीय कंपनी पूरी दुनिया में अपने स्टील पाइप की क्वालिटी और गुणवत्ता के लिए जानी जाती है, जो आज लगभग 50 से भी ज्यादा देशों के अंदर अपने उच्च क्वालिटी के पाइप बेचती है। और अब इनमें कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट और अब सऊदी अरब भी शामिल हो रहा है। अगर हम भारत के सिर्फ स्टील एक्सपोर्ट की बात करें तो भारत 170 देश को स्टील एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर कंट्री है। दोस्तों, इसके साथ ही भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेनलेस स्टील पाइप एक्सपोर्टर देश है, जहां पर कंपनी की कुछ एडवांस क्वालिटी के पाइप, टीएमटी रन पाइप, स्टेनलेस स्टील पाइप ट्यूब और इसी तरह की तमाम चीज मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करने का काम करती है। जहां पर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और कई इंटरनेशनल कंट्री जैसे कि यूएसए में भी है। और इससे पहले अगर साल 2023 की ही बात की जाए तो सिर्फ 1 से 1.5 साल के भीतर सऊदी अरब की तरफ से भारत को करीब 1 लाख करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट सौंपे गए हैं। इसमें सबसे बढ़िया और नंबर 1 कंपनी है एलएनटी, जिसके हाथ में कई बड़े ऑयल प्रोजेक्ट, गैस कंप्रेसर प्रोजेक्ट, इसके अलावा कई पावर प्रोजेक्ट सौंपे गए हैं। आपको बता दें कि कतर ने जो भारत के साथ किया है, आगे चलकर ये कतर के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। असल में अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कच्चे तेल और गैस कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कई देशों ने भारत के साथ हाथ मिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें कई ऐसे देश शामिल हैं वाकई में नहीं चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ गिने चुने देश कच्चे तेल और गैस की कीमतों पर कंट्रोल करें। वहीं इसमें कई देश शामिल हैं जो लंबे समय से भारत से नाराज चल रहे थे, लेकिन अब सारी पुरानी नाराजगी खत्म करते हुए भारत के साथ नई सिरे से काम करना चाहती है। दोस्तों, हम बात कर रहे दुनिया के दूसरे सबसे बड़े एथेनॉल प्रोड्यूसर कंट्री ब्राजील के बारे में, जहां कुछ महीना पहले ब्राजील ने अनाउंसमेंट की थी कि अलग अलग क्रॉप्स का इस्तेमाल करते हुए एथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए भारत को मल्टीपल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। लेकिन आज वह दिन आ चुका है जब ब्राजील ने भारत को कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी है, जिससे भारत का जो टारगेट है 2025 से लेकर के 26 तक 20% इथेनॉल की बेंडिंग करके पेट्रोल में काफी ज्यादा हेल्प की जा सके। भारत में G20 समिट के दौरान जब भारत ने अनाउंसमेंट किया कि ग्लोबल अलायंस ग्लोबल एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, जिसमें भारत ने E20 प्रोजेक्ट को हाईलाइट किया और इसमें सऊदी अरब, यूएई और कई गल्फ कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया,
ताकि वर्ल्ड वाइड बढ़ रहे हाइड्रोकार्बन से पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। इसके पहले जिस नाराजगी की बात की थी वह ये है कि साल 2005 में इंडिया ने ब्राजील को चैलेंज किया था, क्योंकि ब्राजील ने गन्ने के प्रोडक्शन और उससे बनने वाले अलग अलग प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर काफी ज्यादा सब्सिडी देना शुरू कर दी थी और भारत को यह चैलेंज किया था WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, और उस समय WTO ने भारत के फेवर में ही वोट किया था। लेकिन सीधे शब्दों में बोला गया था कि ब्राजील की तरफ से शुगर के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है उन्हें रिड्यूस किया जाना चाहिए। वही साल 2020 में WTO के अंदर ब्राजील ने भारत के खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर दी। जापान और ब्राजील ने भारत के खिलाफ इस तरीके के एलोकेशन लगाए थे, लेकिन भारत और ब्राजील के बीच में जो कंप्लेन और चैलेंज थे पूरी तरीके से खत्म किया जा चुके हैं और दोनों देश अपने सिरे से एथेनॉल इंडस्ट्री पर काम करना शुरू कर चुके हैं। रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील भारत को सिंथेटिक केमिकल मेथड और फर्मेंटेशन में इस्तेमाल किए जाने वाले कई प्रकार की टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर कर रहा है, जिससे हम आसानी से एथेनॉल का प्रोडक्शन भारत के अंदर शुरू कर सकते हैं। वही बात की जाए भारत के इंडस्ट्री के बारे में तो साल 2021 के डेटा के मुताबिक भारत के अंदर करीब 200 एथेनॉल प्लांट है, जिसमें छोटे बड़े सभी प्लांट शामिल है। और एनुअल कैपेसिटी की बात की जाए तो भारत साल 2021 तक करीब 684 करोड़ लीटर एथेनॉल प्रोड्यूस करता था। लेकिन करंट डाटा की बात करें यानी साल 2023 की, तो भारत करीब 1240 करोड़ लीटर एथेनॉल का प्रोडक्शन एक साल के अंदर कर रहा है और इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। और पिछले 7 सालों का डाटा उठा करके देखा जाए तो हमने करीब 8 गुना ज्यादा एथेनॉल का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, जो कि अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और अपने भरोसेमंद चैनल GK अड्डा 24 को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।